ये पंचकुला से हो गया, मैं महेंद्रगढ़ नारनौल से हो गया, तो काफी दूर पड़ते हैं दोनों। तो बीच का कोऑर्डिनेशन ही मान लो कि हिसार पड़ता है हमारा दोनों के बीच का एरिया। तो हमने यहीं पे स्टार्ट किया। शुरू में ऐसा सीन था कि लोगों को समझ में नहीं आता था। हम एक बार ही ऑटो मार्केट में गए, हमने बोला कि ऐसे ऐसे कट करके और ऐसे ऐसे वेल्डिंग करवानी। जब हमारे पास सोप नहीं थी तो वो यूँ बोले कि चस्सी काटना तो पाप है, ये हो ही नहीं सकता। तभी हमने डिसाइड किया था कि अब हम काम करेंगे भाई, यहाँ पे तो लोग पाप मानते हैं इस काम को। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त एक ऐसी स्टॉल पर मौजूद है जहां पर मैकेनिकल की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें, यानी जो चीज़ें अब आपको कम नज़र आती हैं उन्हें भी बड़ा ही खूबसूरत बना दिया जाता है इन तमाम दोस्तों के द्वारा। सर, पहले तो अपना नाम बताएं आप। क्या मेरा नाम अंकित है, मैं ऑटो मार्केट हिसार में हमारी वर्कशॉप है रन कर रहा हूँ। इसमें हमारा जो काम है वो मेन जैसे कि परफॉर्मेंस पे काम करते हैं हम। मोटरसाइकिल की मॉडिफिकेशन है, ज़्यादातर लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं मॉडिफिकेशन में, जैसे कि मान लो इनके रॉयल एनफील्ड के लिए हो गए, और उनके अलावा जैसे कई लुक्स पे भी होते हैं जिनको सिर्फ पेंट चाहिए होता है, तो वैसे काम करते हैं हम। अगर मान लो कोई चाहे कि हमारी बाइक परफॉर्म अच्छा करे तो हम उस पे भी काम करते हैं। मैं बीटेक से हूँ और ये भाई भी बीटेक से, जो मेरे साथ है, पार्टनर है मेरा। और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से पास आउट हूँ इसी यूनिवर्सिटी से, और ये मैकेनिकल से पास आउट है। वैसे ये सीनियर था पर हमारे इंटरेस्ट मैच होते थे तो हम साथ काम कर रहे हैं अभी। मैं जानना चाहूँगा शुरुआत कैसे हुई, मतलब आपने कब सोचा कि भाई मैं जब सेकंड ईयर में था, ये फाइनल में था, तो हमारी मतलब ऐसे हमारा एक फ्रेंड था ऋतुराज, उसने बताया इसको, इसका फ्रेंड था और मेरा फ्रेंड था, तो मतलब हमारे बीच का एक ब्रिज हो गया दोनों को मिलाने के लिए। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक बंदा है, उसको भी इंटरेस्ट है बाइक्स में ही, तो हमने फिर साथ काम किया। फिर उसके बाद हमारे बन गया अच्छा कॉम्बिनेशन कि हम अच्छा काम कर लेते हैं। ये जो है इसका काम है पेंट को संभालना, पेंट वाला जो डिवीजन है वो ये संभालता है। मैं है जो परफॉर्मेंस और इसके जैसे असेंबली हो गई, क्रोम के पार्ट्स हो गए, जैसे इंजन चमका रखा है उन पे मैं काम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आपका नाम भाई? मनीष। मनीष जी, जैसा कि भाई ने बताया पेंट को लेकर के आप काम करते हैं, तो क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं, क्या कुछ रहता है ध्यान में? तो टोटल मेन बात तो ये होती है कि जो पहले पूरा जो बाइक का लेआउट है वो कैसा है। जिस तरह के पहले पूरी बाइक को तैयार करके टोटली परफॉर्मेंस सब चेक करके फाइनली मेरे को हैंड ओवर करता है कि हाँ अब मेरी तरफ से ओके है। अब आपको देखना है कि हाँ इसके आउटर लुक्स को हम किस तरह एनहांस कर सकें ताकि ये एकदम से आई कैचिंग बन जाए। बिल्कुल। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के पहले पूरी बाइक का प्रॉपर डिज़ाइन सोचना पड़ता है। डिज़ाइन सोचने के बाद उसके ऊपर काम करना पड़ता है। उसके अंदर भी है कि जो चीज़ हम पहले स्टार्टिंग में सोच के चलते हैं उससे ऊपर नीचे ही वो बात चलती रहती है। तो आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई वो भी बताएं। हमारी 2016 में हुई थी फर्स्ट टाइम मुलाकात। 2016 में हुई थी। उस टाइम ये था कि वही म्यूचुअल फ्रेंड था, उसके थ्रू हम मिले, तो दोनों का इंटरेस्ट सेम था। बाकी किसी को समझ नहीं आता था, तो उन सब के लिए हम थोड़े अलग थे, पर हम आपसी में ये था, दोनों मिलने के बाद एक दूसरे की बात समझ में आती। तो मेरी पहली बाइक थी जिसके ऊपर हम दोनों ने इकट्ठे मिलकर काम किया था। वो एक रिस्क फैक्टर था, वो पता नहीं था बनेगा नहीं बनेगी, लेकिन कर दिया। करने के वजह वो फाइनल जब हुआ, होने के बाद फिर लोगों को दिखा, तब लोगों को समझ में आया कि हाँ ये जो सोचते थे बोलते थे वो हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो पॉसिबल है अगर आप चाहो तो। बहुत बढ़िया। कौन कौन सी बाइक्स हैं, किस तरह कौन से मॉडल्स हैं जिनको आप मॉडिफाई अभी तक कर चुके हैं? ऐसा है सर, मेरे को ऑलमोस्ट याद तो नहीं है कि काउंट कितनी है, मतलब हमने जैसे ऐसे ओवरऑल लुक्स पे काम किए वो शायद 40 to 50 हो चुकी है ऐसी बाइक जिन पे लुक्स पे हमने काम किया है। बाकी जैसे छोटे मोटे काम होते हैं वो भी अलग है। हमारे पास सुपर बाइक्स भी आ चुकी हैं काम होने के लिए। हमारे पास 100 सीसी में भी काम हो रहा है, तो हम किसी भी लेवल पे काम कर सकते हैं। सिर्फ बजट डिसाइड करेगा कि कौन कितना काम करवाना चाहता है। हिसार में कैसा काम देख रहे हैं आप? यूथ में कैसा? हिसार में ऐसा था कि मैं ये पंचकुला से हो गया, मैं महेंद्रगढ़ नारनौल से हो गया, तो काफी दूर पड़ते हैं दोनों। तो बीच का कोऑर्डिनेशन ही मान लो कि हिसार पड़ता है हमारा दोनों के बीच का एरिया। तो हमने यहीं पे स्टार्ट किया। शुरू में ऐसा सीन था कि लोगों को समझ में नहीं आता था। हम एक बार ही ऑटो मार्केट में गए, हमने बोला कि ऐसे ऐसे कट करके और ऐसे ऐसे वेल्डिंग करवानी। जब हमारे पास सोप नहीं थी तो वो यूँ बोले कि चस्सी काटना तो पाप है, ये हो ही नहीं सकता। तभी हमने डिसाइड किया था कि अब हम काम करेंगे भाई, यहाँ पे तो लोग पाप मानते हैं इस काम को। अभी भाइयों का काम कैसा चल रहा है ये हमें बताएं। काम सर ऐसा है कि मार्केट की मंदी होती कभी तेज हो जाता है काम, उसके हिसाब से है। पिछले वीक हमने ऑलमोस्ट यूँ मान के चलो 5 बाइकों पे काम किया है एक ही मंथ में। और अभी फिलहाल के लिए ये
कल ही रेडी हुई है, कल शाम को हमने रेडी की है, इसकी असेंबली की है, पेंट पहले हो चुका था ये। अब आपसे मैं ये जानना चाहूँ, देखो लोगों की जिज्ञासा ये रहती है कि एक बाइक को मॉडिफाई जब करवाया जाता है तो लगभग बजट आ जाता है, वो भी हमारे दर्शक। हम ऐसा है जी, पीयू पेंट पे काम करते हैं, पूरा ब्रांडेड होता है हमारा, 3M से नीचे हम काम नहीं करते। तो इसमें जैसे कि मान लो अगर हम पेंट भी करवाते हैं तो पेंट के जो नॉर्मल पेंट है, मान लो कि ब्लैक ही हो गया, स्टॉक ब्लैक है, तो उस पे 12 के अराउंड खर्चा आ जाता है। उसमें जैसे बैंड पाइप है, फिर उसके हम 5 ईयर वारंटी भी देते हैं कि भाई अगर आपका पेंट बिना किसी वजह के खराब होता है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके देते हैं इसमें। बहुत खूब। आप दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो तमाम लोग देख रहे हैं, बस खासतौर से युवाओं से? अपने टैलेंट को बढ़ाते रहो, इंटरेस्ट को बढ़ाते रहो और अपने पैशन को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो, कुछ उसमें भी मजा ऐसा है। नहीं है कि जो चीज आपको खुद समझ में आ रही है जरूरी नहीं हर किसी को समझ में आए। बिल्कुल। कुछ समझो, स्टेप लो, उसी के बाद कुछ बनेगा। अगर सोचते रहोगे तो उससे कुछ नहीं। हमारे घर वाले गालियां देते हैं हमको कि क्या काम कर लिया बीटेक करके, पर ठीक है अभी मजा आ रहा है हमको। मैं सोच रहे हो किसी मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी में? हाँ, मैं शुरू में मैं महिंद्रा में था, ये भी गुजरात में कोई कंपनी में था, जो पाइपों का ऐसे क्वालिटी इंस्पेक्टर था ये। मैं भी महिंद्रा में था, मतलब कंसल्टेंट था मैं तो। पर हमारी जॉब भी लगी थी, फिर उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि यार ये 9 to 5 वाला काम बड़ा मुश्किल हो रही है कि अपना कर रहे हैं, हम खुश हैं। मन में था, है ना? हाँ। मेन बात ये है कि आप सुबह जब मॉर्निंग में जॉब पे जाते हो ना, जी। आपके दिल में क्या बात होती है कि अरे यार जॉब पे जाना पड़ेगा। और जब शाम को आपकी 5 बजे ऑफ होना है, आप 4 बजे सोचते हो बस 1 घंटा रह गया निकलना है। इस काम में ये है सुबह हमें 8:30 बजे जाना है ना। कल शायद ये 6 बजे। 5 सुबह 6 बजे आए हैं, ठीक है। हम लगभग 9 बजे के अराउंड जाते हैं शॉप पे सुबह, तो ये पूरा यूं मान के चलो, यूं घड़ी घूम के आ गई जब ये वापस आए हैं। अभी सुबह काम 2 घंटे निपटा सो के। गए और वापस फिर यहाँ पे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा भाई देख करके। देखिए ये CD100 है, हीरो होंडा CD100, जो बंद हो चुकी है, लेकिन भाइयों ने अपने हुनर से इसको देखिए किस तरह से बना दिया है। कोई नहीं कहेगा कि ये जो बाइक है ये नई नहीं है, हर पार्ट पे इन्होंने बहुत खूबसूरती से काम किया है। और इसे देखिए किस तरह से मॉडिफाई किया है, जो अपने आप में जो है खूबसूरत नज़र आ रही है। रॉयल एनफील्ड को लेकर बात करें तो आजकल यूथ में जो है इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा नज़र आता है। इसको भी भाइयों ने अपने ही रंग में इसे रंग दिया है और देखिए बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो कह सकते हैं कि यदि आपके अंदर प्रतिभा है और आप उस प्रतिभा को अपने अंदाज में साधना चाहते हैं और आपको अच्छे जो है मित्र मिल जाएं और आप अपनी काबिलियत को जो है उस रंग में रंगते हैं, तो चीज़ें कहीं ना कहीं निखर करके आती हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें निकल के आती हैं। और जब आप खुद का कुछ करते हैं तो उसका जो सेटिस्फेक्शन होता है वो कहीं ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि भाई आप यूथ हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कोई बाइक है और आप उसे मॉडिफाई कराना चाहते हैं, नए लुक में देखना चाहते हैं, तो ये जो 2 मित्र हैं हमारे साथ हैं, ऑटो मार्केट में इनकी शॉप है, आप वहाँ पहुँचें और अपनी बाइक को मॉडिफाई कर